फाइलिंग दरअसल एक परमानेंट स्टोरेज होती है और हम इसे परमानेंट किसी डाटा को स्टोर करने के लिए प्रोग्राम में बनाते हैं और ये एक फ़ाइल की सूरत में हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाता है, जिससे हम अगर वो फ़ाइल जहाँ सेव होगी और वो फ़ाइल जो है नेक्स्ट यूज़ के लिए हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं किसी भी यूज़ के लिए। दरअसल वो एक परमानेंट स्टोरेज हमारे पास बन जाती है। दरअसल होता क्या है कि हमारा प्रोग्राम जब हम प्रोग्राम बनाते हैं कंपाइल करते हैं तो जो डाटा होता है वो टेम्परेरी होता है और प्रोग्राम बंद होने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसका एक हल है फाइलिंग का, कि फाइलिंग से हम डाटा जो होता है उसको हम परमानेंटली डिस्क पे सेव कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट में किसी डॉक्यूमेंट में हम सेव कर लेते हैं डाटा। और इसका ये इंतहाई इजी टॉपिक है और इसका सिंटैक्स भी इतना फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा बस कंसेप्ट लेने की बात है। और सी इन और एफ़ इन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एफ़ आउट और सी आउट का कंसेप्ट लेकर साथ साथ चलेंगे लेकिन और हम देखेंगे इसमें इनमें क्या फ़र्क है। और सबसे पहले इनके सिंटैक्स की बात करते हैं। तो आम तौर पे हम जो प्रोग्राम लिखते हैं हम ये लाइब्रेरी आईओस्ट्रीम यूज़ करते हैं। ये तो हर जगह यूज़ होती है। दरअसल ये इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम है एक किस्म की। और ये हम यहाँ एक नंबर ले लेंगे, ये नंबर हमने यूज़ किया है और हमने सी आउट करवा दिया है कंसोल पे हमने ये कर दिया है कि आप कोई नंबर इंटर करें और वो जो यूज़र है वो इंटर करेगा। यहाँ यूज़र से सीन करवा दिया है, यानी कि कंसोल पे इनपुट ले लिया हमने यूज़र से और फिर बाद में वही नंबर हमने आउट कर दिया है, सी आउट कर दिया है, कंसोल पे ही आउट कर दिया है उसी नंबर को। और इसमें और दूसरी जो हम फाइलिंग का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसमें फ़र्क क्या है कि जो फाइलिंग में हम इस तरह करते हैं कि एक फ़ाइल है हमारे पास जो हमने पहले बना रखी है और उसमें पहले ही हमने डाटा स्टोर किया हुआ है, मतलब भी कोई इंटीजर्स वैल्यू है, करैक्टर्स हैं, तो हमने उसमें स्टोर करके रखे हुए हैं पहले। हम क्या करेंगे उस करैक्टर्स उस इंटीजर्स को हम अपने प्रोग्राम में नेक्स्ट में यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ इस सिंटैक्स में अगर हम बात करें तो ये सी इन और सी आउट से तो हम दरअसल कंसोल पे आउटपुट देते हैं कि क्या यूज़र को करना चाहिए। लेकिन सी इन से जो यूज़र है वो इनपुट देता है कंसोल पे। लेकिन यहाँ हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम यूज़र से इनपुट ना लें और पुराना जो हमारी डाटा हमने सेव कर रखा है ऑलरेडी वही हम यूज़ करें। और इसके लिए हम एक लाइब्रेरी आईओस्ट्रीम के साथ यूज़ करते हैं। फाइलिंग की लाइब्रेरी है ये एफ स्ट्रीम, यानी कि फाइलिंग स्ट्रीम। स्ट्रीम का तो आपको पता ही होगा कि इधर प्रोग्रामिंग में एक नदी का काम ही होता है। स्ट्रीम वैसे भी नदी होती है लेकिन यहाँ प्रोग्रामिंग में भी नदी होती है। और इसके बाद हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। पहले हम सिंटैक्स की बात करते हैं, फिर बाद में आपको डेव प्लस C++ पे हम कंपाइलर पे इसे रन करके देखेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। पहले तो हम इफ स्ट्रीम यानी कि इनपुट फाइल स्ट्रीम, ये है एक डाटा टाइप, ठीक। और इसके अलावा ऑफ स्ट्रीम ये भी एक डाटा टाइप है, यानी कि आउटपुट फाइल स्ट्रीम। ये हम यूज़ करते हैं, कभी हम इनपुट फाइल स्ट्रीम यूज़ करते हैं, कभी हम आउटपुट फाइल स्ट्रीम यूज़ करते हैं। लेकिन ये दोनों फाइल स्ट्रीम का हिस्सा ही हैं। फिर बाद में हम यहाँ दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, एफ़ इन या एफ़ आउट। इसके अलावा भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, इनपुट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, आउटपुट वेरिएबल, जो आपकी मर्ज़ी। एफ़ इन की जगह इनपुट लिख सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ये नेम ही है, नेमिंग हमने कन्वेंशन। लेकिन मेरा आपको मशवरा यही है कि आप एफ़ इन लिखें या एफ़ आउट लिखें। इसके बाद हमारा काम क्या है कि हमने जब ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं, इसके बाद हमने क्या करना है कि एक डॉक्यूमेंट बनाना है। मैं सादा सी बात, लेकिन चलें अब हम इम्प्लीमेंट पहले ही कर लेते हैं, इस तरह आपको ज़्यादा अच्छी समझ लगेगी।
पहले हम क्या करेंगे, जहाँ हमारा कंपाइलर यानी कि हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो जहाँ वो प्रोजेक्ट जाके बनता है, हमारी सीपीपी फाइल जहाँ पे जाके ऐड होती है, जहाँ जिस फोल्डर में पड़ी होती है प्रोजेक्ट बनने के बाद, जहाँ सीपीपी फाइल जाती है उसी फोल्डर में हम जाएंगे। मेरी जो फ़ाइल सीपीपी की फ़ाइल है या प्रोजेक्ट जहाँ बनता है, जिस फोल्डर में जाती है सीपीपी की फ़ाइल, दरअसल वो कंपाइलर की फ़ाइल होती हैं जहाँ जाता है प्रोजेक्ट का। तो आपकी भी जहाँ कंपाइलर, विजुअल स्टूडियो, डेव प्लस प्लस, आप जो भी कंपाइलर यूज़ करते हैं, तो आपकी फ़ाइल जहाँ जाती है, मतलब भी मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है फाइलिंग प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है पहले ही फाइलिंग का, इस वजह से मैंने ये सिलेक्ट किया है, फाइलिंग प्रोजेक्ट यहाँ बना रखा है। ठीक है, आपका भी इस तरह का कोई, अगर विजुअल स्टूडियो का यूज़ करते हैं तो आपका भी इस तरह का कोई फ़ोल्डर बनेगा एट दी एंड, जहाँ पे आपकी सीपीपी फाइल आपकी मौजूद होती है। करना क्या है, आपने इधर जाना है और इधर आपने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जो आपकी दिल करे वो आपका इसका नाम रख दें। ये हमने दरअसल इन प्रोग्राम में इनपुट के लिए हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया है। मैंने इसका नाम रीड लिख दिया यानी कि ये रीडिंग करता है, इसमें जो भी होगा वो प्रोग्राम रीड करेगा। ठीक है, .txt ये डॉक्यूमेंट की आपको पता है रीड का मैंने बना दिया है। ठीक, इंटर कर दिया मैंने इसे, ओके। फिर बाद में मैं क्या करूँगा, इसे ओपन करूँगा और इसमें मैंने एक नंबर 25 डाल दिया और मैंने फ़ाइल को कर दिया है सेव। अब क्या होगा, ये सेव होगी फ़ाइल। अब मैं जाऊँगा अपने कंपाइलर पे, कंपाइलर ऑलरेडी मैंने कोडिंग की हुई है। अब मैं क्या करूँगा, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया है, इफ़ स्ट्रीम, ये पहले मैंने वेरिएबल आपको बताया था, ये इनपुट फाइल स्ट्रीम है और ये आउटपुट फाइल स्ट्रीम है। ये इनपुट के लिए काम आती है और कहाँ से, फाइल से इनपुट के लिए। ठीक है, और ये आउटपुट के लिए या आउटपुट के लिए काम आती है, यानी कि फ़ाइल, किसी भी फाइल में आउटपुट के लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका साइन fin.open, इधर इनपुट भी आ सकता है, अगर हम इधर इनपुट लिखें और इधर इनपुट लिखें, ये इसका सिंटैक्स है कि हमने ये वाली फ़ाइल बनाई है .txt आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है, ये डॉक्यूमेंट की वो है डोमेन ही एक किस्म की लगा लें। तो रीड हमने उधर जाके नाम लिखा है और ये हमने इधर इस सिंटैक्स में हमने read.txt डबल सेवन को डबल कोमास में हमने लिख दिया यहाँ, और बाहर ब्रैकेट लगा दिए। और अब हम क्या करेंगे कि हमारा काम तो ख़त्म हो गया। अब उधर हमने 25 सेव किया था, तो अब हमने आए हैं इधर और हमने इधर एक नंबर डिक्लेयर कर दिया है, इंट नंबर, कोई भी वो, हमने वो 25 है तो इस वजह से हमने वो नंबर डिक्लेयर कर दिया। अब हमने करना क्या है, हम इधर सी इन लिखते हैं। मैंने इसलिए आपको बोला था कि आप इनपुट की जगह अगर एफ़ इन और आउटपुट की जगह एफ़ आउट लिखें तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि एफ़ इन का काम वही है जो सी इन का काम है और एफ़ आउट का काम वही है जो सी आउट का काम है। एफ़ इन का काम क्या होगा कि एफ़ इन फाइल इनपुट, यानी कि इसने फ़ाइल से जो हम वहाँ 25 सेव करके आए हैं उधर से ये इनपुट लेगा और ये नंबर में सेव कर देगा। ठीक है, समझ लगी बात की, उस फाइल से ये इनपुट लेगा और यहाँ नंबर में सेव कर देगा। और फिर बाद में, लेकिन मैंने इधर सी आउट नहीं कराया, अगर आप कंसोल पे आउटपुट देना चाहते हैं तो आप सिंपली इधर कंसोल आउटपुट के लिए सी आउट नंबर कर दें। ठीक है, इससे अब कंसोल पे आउटपुट आ गई, लेकिन हमने याद रखें कि हमने फ़ाइल से इनपुट लिया इस दफ़ा और कंसोल पे हमने आउटपुट दे दिया, वैसे भी नंबर की दे दिया, लेकिन ना भी दे तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद
हमने क्या करना है कि